अरे शांता बहन, आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद याद आई। भैया 4 किलो बिरयानी पैक कर दो। आज घर में मेहमान आए हैं, उनसे तुम्हारी बिरयानी की खूब तारीफ की है मैंने, तो कह रहे आज टेस्ट करवाई दूं। हाँ हाँ शांता बहन, अभी पैक कर देता हूँ, साथ में सलाद और चटनी भी रख दूंगा। बिरयानी बिल्कुल गर्म है, उम्मीद करता हूँ आपके मेहमानों को पसंद आएगी। आपके हाथ की बिरयानी आखिर किसे पसंद नहीं आएगी भाई साहब। ये है किशनगढ़ गांव में रहने वाला मदन लाल, जो उस गांव में बिरयानी बनाकर बेचा करता था। उसकी बिरयानी गांव में सभी को खूब पसंद आती थी। वैसे तो रोज ही उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन त्योहारों के समय उसकी आमदनी और भी बढ़ जाती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज घर पहुंचकर मदन हिसाब कर रहा होता है। लो, दुकान से आए नहीं कि फिर हिसाब किताब लेकर बैठ गए। चलिए पहले चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद ये सब करते रहना। ललिता, इतनी कम कमाई से हम अच्छी जिंदगी कैसे जी पाएंगे? नहीं नहीं, मुझे अपने काम को कैसे भी करके आगे बढ़ाना होगा। अब मदन कोई न कोई जुगाड़ लगाकर अपनी लागत कम करके कमाई बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने बिरयानी में महंगे चावल की जगह राशन के सस्ते चावल डालने शुरू कर दिए। अरे भाई, ये चावल तो बहुत छोटे लग रहे हैं और स्वाद भी इनका अलग है। नहीं रमेश भाई, चावल तो वही है और वैसे भी इतने कम दाम में तुम्हें कहीं और बिरयानी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आपके यहाँ की तो बिरयानी लाजवाब है। लेकिन उस रोज भी उसकी कमाई 2000 से ज्यादा नहीं हो पाती। ये देख वो परेशान हो जाता है, इसलिए वो और बचत करने के चक्कर में बिरयानी के साथ सलाद और चटनी देना भी बंद कर देता है। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज वो किसी काम से शहर गया हुआ था और लौटते वक्त जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर आदिवासियों के ऊपर जाती है, जो कुत्ते को पकड़कर आग में पकाकर खा रहे होते हैं। ये देखकर मदन लाल उनके पास जाता है। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस कुत्ते को पकाकर खा रहे हो? हाँ, हम आदिवासी हैं भाई, और जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो हम इसे ही पकाकर खा जाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ। बाजार में चिकन कितना महंगा मिलता है, कितने पैसे तो उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों ना मैं भी इनकी तरह बिरयानी में कुत्ता डालकर बेचूं। वैसे भी लोगों को तो मांस खाने से मतलब है, फिर वो चाहे मुर्गे का हो या कुत्ते का। ऐसा सोचकर अगले ही दिन मदन लाल जंगल की ओर जाता है और थोड़ी सी बोटी डालकर कुत्ता पकड़ लाता है। फिर उसे काट कर ले आता है और अगले दिन उसी में बिरयानी बनाकर सबको खाने को देता है, जिसे खाने के बाद एक ग्राहक उससे कहता है, अरे मदन भाई, ये क्या, ये बिरयानी में तो एक भी लेग पीस नहीं है, ऊपर से इसका स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। अरे अब जरूरी तो नहीं ना कि हर रोज आपको लेग पीस ही मिले, जो बना है उसे खा लो। तभी वहाँ शांता बहन आ जाती है। आओ आओ शांता बहन, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। क्या करे मदन भाई, अब महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, अब रोज रोज तो बिरयानी खाई नहीं जा सकती। अच्छा, अब 2 किलो बिरयानी पैक कर दो। उस दिन मदन लाल खुश था, कम लागत लगने से उसकी ज्यादा कमाई हो गई थी। शांता जब वो बिरयानी लेकर घर आती है और अपनी बेटियों को खाने को देती है, तो उन्हें उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। छी माँ, इसमें तो कितनी बदबू आ रही है, दिखा तो। आय हाय, कितनी गंदी बदबू है। मैं अभी से फेंक कर आती हूँ। शांता बिरयानी बाउल में लिए बाहर जाती है, तभी एक आदिवासी आदमी उसे टकरा जाता है। नजरों में कोई खराबी है क्या, जो देख कर नहीं चला जाता? माफ करना माई, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। ये बिरयानी इसे ही दे देती हूँ, वैसे भी पैसे देकर खरीदी है तो बेकार में फेंकने से अच्छा है कि इसे ही खाने को दे दूं, कम से कम बदले में दुआएं तो देगा। अच्छा ये लो, चिकन बिरयानी खा लो। चिकन बिरयानी? आप मुझ भूखे को बिरयानी खिलाएंगी? आपका दिल तो सचमुच बहुत बड़ा है। उस बिरयानी को जैसे ही उस आदमी ने अपने मुंह में डाला तो उसने कहा, क्यों मजाक करती हो बहन जी? ये कुत्ता बिरयानी देकर इसे चिकन बिरयानी कह रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक आदिवासी हूँ, तो जंगल में कुछ न मिलने पर कुत्ता भी पकाकर खा जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इसमें डाले हुए पीस कुत्ते के हैं। ये सुनकर शांता गुस्से में आ जाती है। उधर घर जाने से पहले मदन लाल उस दिन भी जंगल से कुत्ता मारकर बोरे में डालकर घर लाता है और घर के पीछे छुपकर उसे लाकर काट रहा होता है। छी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप बिरयानी में कुत्ता डालकर? हे भगवान, आपको शर्म नहीं आई लोगों को धोखा देते हुए? चुप कर तू, धंधे में हर चीज जायज है, समझी? आज भी मैं दुकान में कुत्ता बिरयानी बेच कर आया हूँ और ये देख मेरी कितनी कमाई हुई है, देख। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे इतने सारे ग्राहक यहाँ, लगता है इनको वो बिरयानी को ज्यादा ही पसंद आ गई तभी तो घर तक लेने आ गए। अभी नहीं, देखिए कल मिलेगी। अब आपको कल मिलेगी चिकन बिरयानी। अच्छा, चिकन बिरयानी या कुत्ता बिरयानी? अरे बिल्कुल सही कह रही है वो है? तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर मुझे सुबह से उल्टियां हो रही हैं और मुझे तब से दस्त लग गए। भाई साहब जरा यहाँ आना तो। उस आदिवासी आदमी को वहाँ देख मदन लाल हैरान रह गया। इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, खाने में इतनी मिलावट कर रहा है ये। सब मदन को पकड़ कर ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ ललिता आ जाती है और वो सबसे अपने पति के किए की माफी मांगती है। मदन लाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सबसे माफी मांगता है। गांव वाले उन दोनों पर दया खाकर उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन मदन अपने लालच के चक्कर में अब अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक उसके यहाँ आना पसंद नहीं करता था।
करीम की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। करीम का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अलग था। बढ़िया चिकन, मटन और खुशबूदार मसाले, खिला खिला चावल बिरयानी के स्वाद में चार चांद लगा देता था। पर अचानक एक दिन करीम को हल्का बुखार आया तो वो घर पर थोड़ा आराम करने के लिए उस दिन ठेला नहीं लगा सका। उसने सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर करीम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बुखार ज्यादा बढ़ता गया, जिस कारण करीम के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। इसी वजह से करीम बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुखसाना, मेरा पहले ही काम बहुत खराब हो गया। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है, बिजली पानी सबका किराया भी तो देना है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देना। और करीम मियाँ, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं तो खुद ही आ जाऊं। अकरम भाईजान, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना, कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है, तो कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। अकरम धमकी देकर चला जाता है। करीम बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, पर अब उसी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला करीम से कम दाम में बिरयानी खिला रहा था। इस कारण करीम की बिक्री बहुत कम हुई। करीम परेशान हो गया, क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया। देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई, ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? रात होने को है। अकरम भाईजान सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी, वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी बची हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू, भाईजान सभी दुनिया से चले गए। कहते कहते रुखसाना रो पड़ी। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। करीम क्या ही करता, वो अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासे वो ऐसे ही घूमते रहे, ना कोई रुकने की जगह, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम। करीम के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। करीम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर एक कोने में बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड के दूसरी तरफ बने एक बड़े होटल के पास भाग गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा, हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है, छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो, वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। कुछ भी कहो वसीम साहब, हर साल अपनी बेगम का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तभी होटल के अंदर से मैनेजर फोन पर बात करता हुआ बाहर आता है। सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है, और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला? बहुत मुश्किल है, आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुंचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूं। सच तो यह है कि मुरादाबाद में मेरा अपना बिरयानी का ठेला था, पर कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मेरे से बिरयानी बनवाकर देख सकते हैं, मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम करीम है, बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो? ठीक है, अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तुम्हें होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। करीम रुखसाना को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर करीम बिरयानी बनाना शुरू करता है।
आसपास खड़े बहुत से बावर्ची उसे मुरादाबादी बिरयानी बनाते हुए देख रहे थे। करीम के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही बढ़िया, लजीज, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर उस बिरयानी को जब टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच करीम के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है करीम मियां, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। करीम बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाजें आ रही थी। करीम बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसे लगी। काफी देर तक वो बाहर बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई, अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनवाकर भूल गए हो? एक बार आप खुद जाकर बात करते कि वो क्या कहते हैं। बच्चों को भी भूख लगी है। बेगम, अभी तो पार्टी चल रही है, हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। तुम रुको, मैं बच्चों के लिए सामने ठेले से कुछ खाने का लाता हूँ। करीम जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है तभी वो मैनेजर को आते हुए देखता है। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। खान मियाँ, करीम मियाँ की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। करीम मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा है कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस तरह से हमें बहुत पसंद आई है, हमें पता है हमारे कस्टमर भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। मैनेजर करीम मियाँ को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब अकरम होटल के मालिक वसीम मियाँ को शुक्रिया कहता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहाँ पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी।